CH3। तो ये हमारा हो गया। इसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का हमको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है Cl2। किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। इसको थोड़ा बहुत हीट करो तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मानो कि ये कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो यहाँ से Cl, तो क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, और यहाँ पे Cl प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ Cl प्रेजेंट हो सकता है, तो एक कार्बन यहाँ पे हो सकता है, मानो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो दूसरी प्रोडक्ट ये हो सकती है। तीसरी प्रोडक्ट यहाँ होगी, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो ये भी हाइड्रोजन अलग है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रिमूव होकर वहाँ पे Cl प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ जो बात करते हैं, तो ये कार्बन से दोनों कार्बन की चेन कैसी है, सिमिलर चेन है, दोनों सेम चेन है, तो दोनों में से कोई भी एक जगह से हम यहाँ पे H रिमूव करके यहाँ पे Cl को प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ से बन सकती है, 1 2 3 एंड दोनों में से कोई भी एक जगह से, तो टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ से बन सकती है। तो पहला प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाएंगे कि यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल के HCl, तो यहाँ Cl प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, CH3 CH CH3 CH2। अभी यहाँ पे से एक H रिमूव करते हैं तो CH2 बचेगा, तो CH2 Cl, तो यहाँ पे CH2 Cl हो गया। अभी Cl यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ CH3 है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है इसके हिसाब से ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लो कि सेकंड नंबर के ये वाला जो थर्ड नंबर का कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो क्या प्रोडक्ट आता है, तो CH3 CH CH3 CH CH3 CH Cl CH3, तो यहाँ पे Cl आ गया। तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा नंबरिंग Cl यहाँ है, यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग होगा, तो क्या नाम होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन इसके हिसाब से ब्यूटेन, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद ये सेकंड नंबर के कार्बन पका हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, CH3 Cl CH3 CH2 CH3, तो ये हमारा ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल सेकंड नंबर पे ही है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद 4 नंबर का प्रोडक्ट हम देखेंगे, तो ये दोनों में से कोई भी एक कार्बन पे से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों यहाँ पे कैसे है, सिमिलर है, तो दोनों में से कोई भी एक जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर लो, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो फिर 2 मिथाइल और 4 कार्बन है इसके हिसाब से ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस हिसाब से आपको 4 प्रोडक्ट यहाँ से मिलते हैं। तो कहीं से भी आप यहाँ से बनाओ तो इस तरीके से आपको प्रोडक्शन मिलता है। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, आगे जाके आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये चारों का तो हमको मिक्सचर मिलता है, तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये चारों का तो हमको मिक्सचर मिला, पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होगा, तो जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन था उस पे जो क्लोरीन कनेक्ट हुआ वो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो कम हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट तो कौन सा था, तो ये वाला था, सेकंड नंबर वाला। तो ये मतलब कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये वाला हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, बाकी सब प्रोडक्ट होंगे सारे, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। मिक्सचर में सबसे ज्यादा हमको ये मिलेगा, बाकी के उसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा मिला, उसके बाद ये वाला मिलेगा CH2 वाला,
तो ये वाला मिल सकता है, और उसके बाद ये दोनों मिलेंगे, लास्ट में हमको ये दोनों मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा मिलने वाला है, तो ये प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ये मिक्सचर के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 10.4, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको 3 रिएक्शन दिए हुए है और ये तीनों रिएक्शन का हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये जो है HBr और HCl के साथ है, मगर यहाँ पे कोई कैटालाइज यूज नहीं किया गया है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्टर में और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि अल्कीन भी प्रेजेंट है, और HX के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं और कोई यहाँ पे कैटालाइज यूज नहीं किया है। तो हम ये मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। मगर थर्ड रिएक्शन जो है उसके अंदर पेरोक्साइड यूज किया गया है, और पेरोक्साइड यूज किया गया है तो हम 11th स्टैंडर्ड में इसको देख चुके हैं कि पेरोक्साइड यूज किया गया है तो हम एंटी मार्कोनिकोव रूल्स का यूज करेंगे। तो एक जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है उसके अंदर हम मार्कोनिकोव रूल्स यूज करेंगे, और थर्ड के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल्स का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Br की, और ये जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे किसके पास कम हाइड्रोजन है, कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास 2 है, इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो इसके हिसाब से ये Br कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा। हमको मेन प्रोडक्ट ही लिखना है, सब प्रोडक्ट हमको नहीं लिखना है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, तो इसके हिसाब से हमारा जो रिएक्शन होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग। तो ये कार्बन पे क्या कनेक्ट होगा, Br कनेक्ट होगा, और ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्कोनिकोव रूल से यूज होगा। ये कार्बन पे देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे कनेक्ट होगा। तो इसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, और CH2 है तो वहाँ CH3 हो जाएगा, CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो CH3 हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। मगर अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कैटालाइज यूज किया गया है, कौन सा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड यूज करते हैं तो हमको कौन सा यूज करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कहाँ कनेक्ट होगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इससे ऑपोजिट रूल्स होगा। तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये Br जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जो है वहां पे, तो यहाँ कनेक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, तो ये कार्बन पे CH2 है, उसके बाद यहाँ पे CH है तो एक H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो CH2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये तो टूट जाएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक CH2 और Br, तो CH2 Br। तो इस तरीके से मार्कोनिकोव रूल्स और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आगे है इंटेक्स क्वेश्चन 10.2, why the sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki। अब अल्कोहल की हम Ki के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इसके हिसाब से हमको सल्फ्यूरिक एसिड यूज क्यों नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि अगर हमको हेलो अल्केन जो है बनाना है, तो हेलो अल्केन बनाने के लिए हम अल्कोहल की Ki के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कैसे यूज करते हैं कि मानो कि अल्कोहल हमने लिया है, उसकी हम Ki के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन के लिए हम लेते हैं 95% H3PO4 लेके उसको हीट करते हैं। तो 95% H3PO4 के साथ इसको हीट किया तो हमको यहाँ से मिलता है एक K और OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आयोडीन जो है वो अल्केन चेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये हमारा आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया अल्केन चेन के साथ और यहाँ से KOH रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। मगर हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड के हिसाब से कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं किया जाता है इसके लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ अगर इसको हिट करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से HI रिमूव होता है, ये H और यहाँ से I, तो ये HI रिमूव हो जाता है। तो HI रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या बचेगा बाकी का, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ ये सब। तो OH में से यहाँ से H और यहाँ से I रिमूव हो गया। तो अब क्या बचा है यहाँ पे RO बचा माइनस और K प्लस, तो RO माइनस K प्लस सॉल्ट बन जाएगा पूरा। तो ये सॉल्ट बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ बना HI बन जाता है और HI का तुरंत ही इसकी प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और ऑक्सीडेशन होके यहाँ से I2 के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। तो I2 के फॉर्म में रिमूव होके पूरा यहाँ पे क्या बना देगा, सॉल्ट हमको मिलेगा, बाकी सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये पूरा सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ से HI रिमूव होगा और HI का ऑक्सीडेशन होके I2 बन के यहाँ से I2 रिमूव हो जाएगा। तो आयोडीन तो पूरा जो हमारा जो हेलोजन था वो हेलोजन ही यहाँ से निकल गया। हम तो यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं हेलो अल्केन का। तो हेलो अल्केन को हम तो बनाना है, तो हमको ये प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो बनाने के लिए हम H3PO4 का यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं, मगर ये इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम नहीं कर सकते। अभी आगे है 10.3 राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन के हमको डायहाइड्रोजन जो है यहाँ से बनाने हैं स्ट्रक्चर अलग अलग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ से देखेंगे कि CH2CH3। मानो कि यहाँ पे हमारे पास अभी देखते हैं तो CH3 CH2 CH3, तो ये हमारा प्रोपेन है। ये प्रोपेन के अंदर हमको क्या करना है कि अलग अलग जगह पे हमको हेलोजन यहाँ पे लगा के कितने आइसोमर डायहाइड्रोजन के आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं, कितने यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे मानो कि एक Cl प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे भी एक Cl प्रेजेंट कर देते हैं, तो डायहाइड्रोजन हो गया। 2 हेलोजन हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक बन सकता है, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम ये सोच सकते हैं कि एक कार्बन हेलोजन को यहाँ पे भी तो रख सकते थे, तो यहाँ से हम एक हेलोजन को यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3, तो 1 3 हो गया, ये हो गया 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारा हो गया 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन और ये हमारा हो गया 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये इसका नाम हम आगे भी इसको देख सके, पास पास में 2 हेलोजन है, तो ये हमारा हो गया विसिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल डाइहैलाइड होगा, मगर ये विसिनल डाइहैलाइड होगा नहीं, क्योंकि बीच में एक कार्बन है, तो यहाँ पे CH2 आएगा। तो यहाँ बीच में एक कार्बन है, इसके हिसाब से यहाँ पे ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं होगा, मगर ये विसिनल डाइहैलाइड होगा। तो ये 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन विसिनल डाइहैलाइड है, ये ओनली फॉर डाइहैलाइड है, इसके हिसाब से ले सकते हैं। अब ये हम आगे भी इसके स्ट्रक्चर और बना सकते हैं कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन डाल सकते हैं। तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन डालोगे तो CH CH2 CH3, मानो कि यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो फर्स्ट नंबर का कार्बन पे 2 Cl डाल दिए, तो क्या हो गया 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसी हिसाब से हम आगे क्या कर सकते हैं कि ये दोनों हेलोजन को पास वाले कार्बन पे ले जा सकते हैं। तो CH3C Cl Cl CH3, तो 1 2 3, तो 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन
प्रोपेन। तो ये हमारा हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस हिसाब से दोनों हो गया। मगर ये दोनों एक ही कार्बन पे जब हेलोजन होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। ये भी जेमिनल डाइहैलाइड होगा, तो ये भी हमारा है जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये दोनों हमारे जेमिनल डाइहैलाइड के हो गए, और एक ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड, और ये है डाइहैलाइड। तो इसके हिसाब से हम चारों प्रोडक्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डाइहैलाइड के प्रोपेन के 4 स्ट्रक्चर यहाँ से हमको मिलेंगे। अभी आगे है 10.4 among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify the one on photochemical chlorination yield। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन yield के पहला हमको यहाँ के क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पहले हम करते हैं उसके सब आइसोमर बना लेते हैं। तो C5H12 के आइसोमर, C5H12 के आइसोमर, तो C5H12 का फर्स्ट आइसोमर क्या होगा कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पहले हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आइसोमर। तो 5 कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है एन पेंटेन, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं कि एक कार्बन को ब्रांच में ले जाते हैं, तो ऊपर कितने कार्बन बचेंगे, 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH3, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे और कोई यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो भी 2 मिथाइल ही होगा, तो ये दूसरा आइसोमर हो गया। और तीसरा आइसोमर होगा कि अभी एक और ब्रांच में ले जाते हैं, तो CH3 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 CH3, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे 3 आइसोमर यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये 3 आइसोमर यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तीनों आइसोमर का हमको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन जो है हमको यहाँ से करना है। तो इसके हिसाब से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट के हिसाब से कि यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ कितना प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ कितना प्रोडक्ट मिलेगा, उसके हिसाब से हमको ये सिलेक्ट करेंगे। कि हम देखेंगे तो यहाँ से अगर ये वाला हम लेते हैं और इसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो इसका क्लोरीनेशन करते हैं तो फर्स्ट जो है उसका क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे है हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, N पेंटेन है। N पेंटेन का क्लोरीनेशन करो, तो N पेंटेन का क्लोरीनेशन करोगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन जो है 1 2 और 3 कार्बन तक यहाँ से हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से हम आगे नहीं कर सकेंगे। तो जो आइसोमर मोनो आइसोमर हमको मिलते हैं वो मोनो आइसोमर हमको कहाँ तक मिलेंगे, 3 तक मिलेंगे। तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो एंड 3 क्लोरो, तो ये 3 तक हमको यहाँ से मिल सकता है। अगर यहाँ पे डाला तो यहाँ से 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वो हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से टोटल कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो तीनों प्रोडक्ट हम देखते हैं, तो CH3 CH2, यहाँ पे हम एक Cl डाल देते हैं, CH2 Cl CH2 CH2 Cl, तो 1 क्लोरो पेंटेन, एक प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या होगा कि सेकंड पे क्लोरीन आ जाएगा, तो 2 क्लोरो पेंटेन, और तीसरा हमारा हो जाएगा कि हम थर्ड पे यहाँ पे Cl डाल देते हैं, तो 3 क्लोरो पेंटेन। तो 1 क्लोरो पेंटेन 2 क्लोरो पेंटेन एंड 3 क्लोरो पेंटेन, तो ये हमारा 3 प्रोडक्ट मिला। तो 3 प्रोडक्ट वाला हमारा कौन सा है, 3 आइसोमर मिलता है, तो ये वाला आंसर होगा। तो इसके अंदर हमारा जो सेकंड वाला जो है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि N पेंटेन जो है ये हमारा होगा N पेंटेन। तो ये सेकंड वाला आंसर होगा इसका, कि इसके अंदर हमको कितना मिल रहा है, 3 आइसोमर मिल रहे हैं, इसके हिसाब से तो हमको मिलते हैं। अभी हम आगे देखते हैं ये वाला जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया, ये आइसोमर जो बनाया, तो उसकी बात करते हैं। तो CH3 CH CH3
CH2CH3। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, Cl2 UV की प्रेजेंट में। तो Cl2 और UV की प्रेजेंट में रिएक्शन करो तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये एग्जाम्पल नंबर 10.3 के अंदर देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.3 के अंदर ये वही रिएक्शन है और उसी हिसाब से हमको करना है। तो यहाँ पे भी हम HCl रिमूव होता है, यहाँ पे भी हमारा HCl ही रिमूव होता है, यहाँ पे भी हम HCl रिमूव करेंगे और हमको देखते हैं यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है तो एक प्रोडक्ट ये होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो 3 प्रोडक्ट ये हो गया। और ये दोनों सिमिलर कार्बन है, इसके हिसाब से दोनों में से कोई भी एक जगह से रिमूव करो तो ये 4 प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि हमको यहाँ पे 4 आइसोमर यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। तो एक यहाँ का हाइड्रोजन गया और यहाँ का Cl गया, तो Cl रिमूव हुआ और Cl यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे Cl प्रेजेंट हो गया, तो एक प्रोडक्ट ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन से, तो यानी कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ से हम हेलोजन यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्शन ये हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। उसके बाद हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है कि थर्ड नंबर के कार्बन जो है यहाँ से, तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। उसके बाद जो है दोनों में से कोई भी एक कार्बन ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ CH CH2 CH3 Cl कि ये दोनों में से कोई भी एक कार्बन पे, मैंने ये कार्बन ले लिया, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे CH2 Cl हो गया। उसके बाद CH CH3 CH2 CH3। तो इस हिसाब से 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले हमको, 4 प्रोडक्ट मिले। यानी कि 4 प्रोडक्ट वाला ये था, 4 आइसोमर वाला, तो ये हमारा था 4 आइसोमर वाला। तो ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। तो ये थर्ड का आंसर हमको ये मिलेगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो आइसोमर है उसके हमको 4 आइसोमर मिल रहे हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। अभी ये इसका बाकी रहा, तो वो देखते हैं हम। ये वाला जो आइसोमर है CH3 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 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन की Cl2 के साथ हम सनलाइट की प्रेजेंट में इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन जो है इसके साथ जो 4 कार्बन कनेक्टेड है, चारों सिमिलर कार्बन है। आप देख सकते हो कि चारों कार्बन सिमिलर है। तो कोई भी एक कार्बन पे से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा। कोई भी जगह से आप रिमूव कर लो तो आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। तो एक ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप कहीं से भी रिमूव कर लो, कोई भी जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर लो तो आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ही मिलेगा। तो आपको एक ही आइसोमर मिलता है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से तीनों का आंसर आप लिख सकते हो कि जितने आइसोमर है वो इतने आइसोमर के कितने आपको आइसोमर मिल रहे हैं, मोनोक्लोरो आइसोमर आपको कितने मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो भी आइसोमर था उसका आंसर आप लिख सकते हो। अब आगे है 10.5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहाइड्रो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मेन प्रोडक्ट ये यहाँ से बनाना है, सब जो प्रोडक्ट है आपको नहीं बनाना है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से आपको आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो है साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल की SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते थे, यहाँ से एक KH और यहाँ से एक Cl निकलेगा, यानी कि HCl रिमूव होगा। यहाँ से SO और यहाँ से एक O, यानी कि SO2 रिमूव होगा। तो अभी जो बचा तो एक क्लोरीन बचा, तो वो क्लोरीन जो है वो साइक्लो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको प्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड रिएक्शन के अंदर हमको Br2 के साथ
हेलोजिनेशन है, आल्केन का हेलोजिनेशन जो था हमने आगे देखा था। तो हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंट में हमको रिएक्शन करना है, इसको हिट करना है। तो ये जो होता है वो पूरा आल्केन चेन में ही रिएक्शन, यानी कि इतने फॉर्म में ही रिएक्शन करेगा। ये तो पूरा एरिन है तो इसके अंदर हम रिएक्शन होगा नहीं, तो आल्केन चेन के अंदर रिएक्शन करना है। तो आल्केन चेन के अंदर हमको इसके जो रिएक्शन करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से दो आइसोमर हमको यहाँ से मिल सकते हैं। तो दोनों आइसोमर में से हमको मेन प्रोडक्ट हमको यहाँ पे लिखना है, मेजर प्रोडक्ट हमको लिखना है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कौन सा हो सकता है, फर्स्ट कार्बन वाला या सेकंड कार्बन वाला। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे कम हाइड्रोजन है और सेकंड कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे H और यहाँ से Br, तो HBr रिमूव होगा और Br यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे CH और CH3 यहाँ होगा Br, ये हमारा एरोमेटिक रिंग और ये NO2, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन वाला जो होगा वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, अगर ये कार्बन वाला हमारा सब प्रोडक्ट होगा, वो हमको नहीं लिखना है। अभी आगे एक रिएक्शन है HCl के साथ रिएक्शन है, HCl के साथ हीट कर, तो HCl के साथ हीट करते तो NiHCl2 का यूज करते थे हम कैटालाइज का। तो ल्यूकास टेस्ट जो था तो इसके अंदर हमको अल्कोहल के अंदर होता था, फिनॉल के अंदर नहीं। ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा फिनॉल है, तो ये पोर्शन में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एरोमेटिक रिंग है OH के साथ, तो ये फिनॉल हो गया, तो इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा। तो ये OH जो है वो CH2 के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब इतना पोर्शन जो है हमारा अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अल्कोहल प्रेजेंट है तो ये वाला OH रिमूव होगा, ये वाला OH रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये अल्केन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाले पोर्शन में रिएक्शन होगा। तो इसके हिसाब से रिएक्शन होके हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl, यहाँ से Cl आ जाएगा, यहाँ पे H2 रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से हमारा OH जो था वही का वही हमको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 4 नंबर में, तो यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन है, कोई कैटालाइज यहाँ पे दिखाया नहीं गया है कि कौन सा कैटालाइज यूज करना है। अगर कोई कैटालाइज नहीं दिया गया है तो हम मार्कोनिकोव रूल्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम मार्कोनिकोव रूल्स यूज करेंगे। और इसके हिसाब से अगर इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है और इस पे CH होगा, यहाँ पे खाली कार्बन ही है तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके हिसाब से ये आयोडीन है वो ये वाले कार्बन पे कनेक्टेड होगा। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे ही आयोडीन आएगा, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे IH जो था यहाँ चला जाएगा, यानी कि CH2 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं तो CH3 CH2 Br NaI, तो ये NaI के साथ की जो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी थी, फिंकलस्टेन रिएक्शन, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन हमने यूज किया था और ड्राई एसीटोन के हिसाब से यहाँ पे आयोडीन यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, Br यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, तो CH3 CH2I प्लस NaBr, तो NaBr यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। कैटालाइज यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ड्राई एसीटोन, तो ड्राई एसीटोन के हिसाब से हम ये रिएक्शन करते हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन है। उसके बाद 6 नंबर की रिएक्शन Br2 है और यहाँ पे U भी प्रेजेंट किया हुआ है। अगर यहाँ पे CCl4 दिया होता तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे दोनों जगह Br लगा देते, मगर यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन करना है तो अल्केन चेन वाले पोर्शन में कर सकते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है तो ये वाले अल्केन चेन के दोनों है, तो ये डबल बॉन्ड के ये साइड से देखेंगे तो ये दोनों कार्बन सिमिलर होंगे, तो ये दोनों को हम A नाम दे देते हैं। उसके पास वाले जो होंगे वो सिमिलर होंगे तो इसको B नाम दे देते हैं। तो ये दोनों कार्बन सिमिलर है क्योंकि डबल बॉन्ड के यहाँ से 1 2 3, अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3, तो दोनों 3 पे हो सकते हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग होता तो 3 होता है, यहाँ से नंबरिंग होता है तो ये भी 3 होता है, मतलब कि ये दोनों कार्बन सिमिलर है और ये दोनों कार्बन सिमिलर है, ये दोनों CH2 वाले हैं। तो इसके अंदर हमको 2 आइसोमर मिल सकते हैं, A वाला और B वाला, तो 2 आइसोमर मिल सकते हैं। तो दोनों आइसोमर से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होगा, हमको तो मेजर ही लिखना है, तो सबसे ज्यादा होगा कि जो डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है वो मेजर होगा, तो मतलब कि ये वाला जो होगा ये मेजर होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे HBr रिमूव होगा
और डबल बॉन्ड जो है वो वैसे का वैसा रहेगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, दोनों सिमिलर है, इसके हिसाब से यहाँ पे Br प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये होगा सब प्रोडक्ट होगा, ये भी मिलेगा मिक्सचर में होगा मगर कैसा होगा, सब प्रोडक्ट होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा।